डियर स्टूडेंट, योर मोस्ट वेलकम। आज हम सब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में दूसरा भाग पढ़ेंगे। आइए, इसमें सबसे पहला सवाल है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हम सब सवाल पढ़ते रहेंगे और चित्र को बनाएंगे। एक चिड़िया है, वो 80 मीटर, इस पेड़ की ऊंचाई कितना है? 80 मीटर। अस्सी मीटर पर बैठी है और पृथ्वी के किसी तल से इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण 45 डिग्री। फिर कह रहा है, चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। क्षैतिज दिशा में चिड़िया इधर को उड़ रही है और इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मतलब उन्नयन हमारा कोण घट रहा है, तो चिड़िया जो है क्या हो रही है? कोण के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ रही है। तो ये चिड़िया यहां से उड़कर क्षैतिज दिशा में आके इस बिंदु पर बैठी। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, तो ये भी हमारा कितना हो गया? 80 मीटर हो गया। और इसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री हो गया। पहले 45 डिग्री था और फिर कितना हो गया? 30 डिग्री। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चिड़िया के उड़ने की चाल हमको ज्ञात करनी है। मतलब चिड़िया इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक आई है, तो इतनी दूरी वो 2 सेकंड में तय की है। अगर इस दूरी को हम निकाल लें तो जैसा कि हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो हम इस दूरी को निकालेंगे। आइए सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई। और हम यहां पर इस प्रश्न से संबंधित जानकारी दे देंगे। पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है? 80 मीटर। और चिड़िया क्या कर रही है? पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा में उड़ती है और एक बिंदु पर ई बिंदु पर आ जाती है और पृथ्वी तल से इसकी दूरी क्या रहती है? समान रहती है। जितना यहाँ पेड़, जितना ऊंचा पेड़ था उतने ही दूरी यहाँ रहती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर डी बराबर 80 मीटर। अब इस बिंदु से पेड़ की दूरी माना सी बिंदु से पेड़ की दूरी। पेड़ किस बिंदु पर है? बी बिंदु पर है, यानी बी सी बराबर हमारा कितना? एक्स मीटर। हमने इसको मान लिया एक्स मीटर। अब इतनी दूरी हमको नहीं पता है, इस दूरी को भी मान लेते हैं। और
चिड़िया द्वारा क्षैतिज दिशा में बिंदु ए तक उड़ी गई दूरी बराबर y मीटर। यहां से चिड़िया उड़कर ए बिंदु से ई तक जाती है और ए ई और बिंदु क्या है, बराबर है y मीटर। अब आइए हम सब हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा थीटा लगाएंगे हम, tan थीटा लगाएंगे। tan 45 डिग्री, क्योंकि इस बिंदु से पेड़ के शिखर का जहां पर चिड़िया बैठी है उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब हमारा कितना है, 80 मीटर है, तो हम यहाँ पर 80 लिख देंगे और आधार हमारा कितना है, x। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 80 बटे का x, इसलिए x बराबर हमारा 80 मीटर हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ADC में लेंगे। सी में tan, यहां पर थीटा कितना हो जाता है, चिड़िया जब ए बिंदु पर आ जाती है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। इसका लंब कितना हो गया, 80 हो गया, और आधार कितना हो गया, CD हो गया। और CD 2 भागों में है, किस किस भाग में, BC और प्लस BD में। इसका मान 1/√3 हो जाएगा, और 80 और BC आपका x है और BD आपका y है। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x प्लस y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 80√3, समीकरण नंबर 2। x बराबर 80 का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर समीकरण तो हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 80 इंटू √3 है। तो x का मान हम कितना रख दिए, 80 रख दिए, और प्लस का y बराबर में 80 √3 हो गया। अब हम क्या करें, 80 को इस तरफ ले जाए, y बराबर 80 √3 और माइनस का 80 हो गया। हम देख रहे हैं दोनों में 80-80 होगा, इसलिए हम 80 कॉमन ले सकते हैं। y बराबर 80 और √3
और यहां कितना बचा, 1 बचा। y बराबर 80 √3 का मान कितना है, 1.732 और -1। y बराबर 80 और 1.732 से हमारा 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारा कितना बचा, 0.732 बचा। हम गुणा कर लेंगे, 58.56 मीटर हमारा है। अब हमको ये दूरी पता हो गई, चिड़िया ए बिंदु से ए बिंदु तक उड़कर कितना गई, 58.56 मीटर गई। अब हम चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना उड़ी चिड़िया, 58.56 मीटर उड़ी, बटे में 2 हमने काट दिया, कितना हो गया, 2 और 9.28 मीटर। आंसर को जस्टिफाई करके लिख देंगे बच्चों। अतः चिड़िया के द्वारा चिड़िया की चाल बराबर 29.28 मीटर और प्रति सेकेंड, क्योंकि समय हमारा किस में दिया हुआ था, सेकेंड में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और पाद का किसी मीनार के शीर्ष से अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। यहां पर हमारी मीनार एसी है, इसके शीर्ष ए बिंदु से ये हमारा एक भवन है, भवन क्या है, डीई है। इसके शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहां से देख रहा है तो अवनमन कोण 30 डिग्री प्राप्त हो रहा है। और फिर इसी शीर्ष से भवन के पाद को देख रहा है, भवन के आधार बिंदु को देख रहा है, तो उसको उन्नयन कोण 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है। आइए इसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। यहां भवन की ऊंचाई एडी, यहां 60 मीटर हम नोट कर देते हैं। एडी बराबर है बीसी, ये दोनों हमारे 60 मीटर। और क्या हमारा बराबर है, पीई बराबर में सीडी बराबर एक्स मीटर। ये हमको कहां से मिला, इसको हमने माना। और हमारा AB बराबर है हमारा H माइनस 60 मीटर। ये हमको कहां से प्राप्त हुआ, यहां पर हम लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार क्या है, एसी की ऊंचाई बराबर H मीटर। पूरी मीनार हमारी H मीटर है, तो इतना हमारा, जैसा हमने यहां पर लिखा है कि ED बराबर में BC है, ये दोनों हमारा 60 मीटर है, तो AB कितना होगा, पूरा हमने H माना है, H से हमने 60 मीटर को घटा दिया, तो हमारे AB की जो ऊंचाई हो गई वो H माइनस 60 मीटर हो गई। आइए अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी और ई में लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी ई में, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर समकोण हमारा बन रहा है,
और ए ऑर्नामेंट कोण 30 डिग्री था, इसलिए हमारा यहाँ पर कोण ई भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होगा। हमने पहले की वीडियो में आपको एकांतर कोण के बारे में बताया भी है। तो ए बी, ए में हमारा tan थीटा बराबर में लंब हमारा कितना है, ए बी, आधार हमारा कितना है, डीई, tan हमारा 30 डिग्री है, ए बी हमारा h-60 है, बी हमारा x। आइए हम मान रख देते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1 में √3, h-60 और बटे का x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √3 h-60 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको √3 को हम लिख देते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। भविष्य में हमको जरूरत होगी तो हम ब्रैकेट खोल के √3 का गुणा अंदर कर देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए सी डी में। यहां पर हमारा अवनमन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री, इसलिए ये कोण हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा एकांतर कोण के अनुसार। और हम समकोण त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, ए सी और डी बन रहा है, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी। यहां पर tan थीटा बराबर ए सी और अपान में डी सी, tan हमारा 60 डिग्री, एसी हमारा कितना है, पूरा h है, और डीसी हमारा कितना है, x। ये हमारा √3 हो गया, ये h और अपान में x हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h बराबर √3 x हो गया, समीकरण नंबर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर आइए रखें, h √3 है, √3 है, और फिर ब्रैकेट में क्या है, h-60, h बराबर √3 का गुणा हमारा क्या हो गया, √9 हो गया, और इसका वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 और h-60 डिग्री। अब इसका गुणा ब्रैकेट के अंदर कर दो, h बराबर 3h और माइनस का 63 जा हमारा 180 डिग्री, ओ सॉरी डिग्री बोल रहे हैं, 180, h 3h को इधर ले आओ, माइनस का 3h 180 माइनस का 2h माइनस का 180, दोनों साइड में माइनस माइनस है, हमने कैंसिल कर दिया, इसलिए h बराबर 180 अपान में 2 कितना हो गया, 90 मीटर। यहां लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 90 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, इस तरीके से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एक को सही तरीके से हल कर लोगे
तो प्रश्न को चाहे जिस भी तरीके से यूनिट चेंज कर दे, यहाँ 30 डिग्री की जगह पर 60 डिग्री कर दे, यहाँ पर 90 डिग्री कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप हल करने में सक्षम होंगे। जय हिंद।